हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर विषय पे बातचीत करेंगे। दान कहाँ करना चाहिए, वेयर टू गिव डोनेशंस। हम लोग अपने कई पुण्य पाप से अर्जित जो हमारा धन है, इतना सुंदर मेहनत से हम जो धन कमाते हैं, फिर अपना यूज़ होने के बाद में हर इंसान यही सोचता है, क्योंकि हमें हमारे लिए समाज का ऋण है, परिवार का ऋण है, देश का ऋण है हमारे ऊपर, तो हमें उनके प्रति भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो एवं प्रकार से हमें उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य को निभाने के लिए उन तक भी हमारा उनकी वजह से, समाज की वजह से ही तो हम कुछ धन, भगवान की वजह से ही हम कुछ धन अर्जित कर पा रहे हैं। तो अतः कहाँ दान करना चाहिए, उनको दान क्यों करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में 17.20 कृष्ण कहते हैं वहाँ पे, दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकरण्या देश काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। तो इस प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं कि दातव्यम इति यद दानम, चैरिटी जो है, चैरिटी शुड बी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड टू ए वर्दी पर्सन, and hence then it will be considered to be charity in the mode of goodness. चैरिटी, दान भी 3 गुणों में कहा जाता है। रजोगुण में किया गया दान, तामसिक गुण में किया गया दान, सात्विक गुण में किया गया दान। एवं प्रकार से अगर हम जो दान देते हैं उसको अपने ड्यूटी समझ करके, किसी फल की अपेक्षा न रखते हुए, सही जगह पे, सही समय में और सही इंसान को, सही ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम दान देते हैं तो यह सात्विक गुण में किया गया दान है। वहीं भगवद्गीता के 21वें श्लोक में, 17वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर हम किसी फल की अपेक्षा रखते हैं कि मैं यहाँ दान दे रहा हूँ, मुझे वापस क्या मिलेगा, रिटर्न में क्या मिलेगा, तो ऐसा दान जो है, या ग्रजिंग मूड से दान दे रहे, किसी ने बोला है चलो दे देते हैं, पत्नी बोल रही है चलो हम दे देते हैं, तो ऐसे दान किया गया जो होता है यह रजोगुण में होता है। और अगर हम ऐसे व्यक्ति को दान दे रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से अज्ञानी है और उसका वह भागवतमय कार्यक्रमों में यूज नहीं कर रहा है, अनवर्दी है, वो अनवर्दी पर्सन, देन और इम्प्योर प्लेस, इम्प्रॉपर टाइम पे अगर हम दान कर रहे, अशुद्ध जगह पे, असमय में हम दान कर रहे हैं, तो वह क्या होगा, और कुछ नहीं, बस हमारा जो दान है अज्ञानी दान क्या कहलाया जाएगा, तमोगुणी दान कहलाया जाएगा। 17वें अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्णा बोलते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भागवतम में, भगवद्गीता में यह वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जब हम शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भगवान को रियलाइज करते हैं, भगवत तत्व को रियलाइज करते हैं कि हाँ, कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, कृष्ण ही हमारे परम नियंता, परम पिता हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम कौन है, कृष्ण के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। और हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा में हम खुद भी आगे बढ़े और अपने परिवार को भी लेके आगे बढ़े। तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है, इस्कॉन कई जगह पर हमारा फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम पूरे मुंबई भर में इस्कॉन खारघर, नवी मुंबई की तरफ से प्रसाद वितरण किया गया कोरोना फूड फॉर लाइफ में, कोरोना के समय में। एवं प्रकार से हमेशा नित्य रूप से भी यहाँ पे फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम चलते रहता है। तो नित्य सेवा मीन्स क्या होता है? नित्य सेवा मीन्स सेल्फलेसली डेली सर्विस टू लॉर्ड कृष्ण। हम अपने जीवन में हर महीने कुछ न तो कुछ तनख्वाह कमाते रहते हैं, पेमेंट हमें मिलते रहता है। अब वो किस सोर्सेस से आ रहा है हमें पता नहीं, क्या वो गलत काम कार्य करके हमें पेमेंट मिला है या कैसे भी मिला है, तो हमें उसको शुद्ध करना चाहिए, अपने
अपने शुद्धेन सत्ता पे हमें कार्य करना चाहिए। अगर हम उन शुद्ध लक्ष्मी को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तब वो शुद्ध हो जाता है। जिस भी तरीके से पैसा आया हो तब वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए अपने हर महीने के तनख्वाह से कुछ न तो कुछ हमें निकाल के, जितना हमारा फैमिली कंडीशन है, जितना हम इजीली सेव कर पाते हैं, वह निकाल के हमें भगवान की सेवा में नित्य रूप से हर महीने देना चाहिए। इसी को नित्य सेवा कहते हैं। और नित्य सेवा के कई सारे फॉर्म्स जो हैं वह मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और इस्कॉन मंदिर में नित्य रूप से कई सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। जन्माष्टमी, बलराम जयंती, झूलन यात्रा, नरसिंह पूजा, इस प्रकार से एवं कई सारे कार्यक्रमों में जहाँ पे हर जीवात्माओं को भगवान के प्रति और ज़्यादा आश्रित करके उसके सभी कर्मों को, उसके सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया जाता है और वह व्यक्ति पूर्ण रूप से फ्री होकर भगवत में विचारों में रहते हुए, इस भौतिक दुनिया में रहते हुए भी वह सुंदर रूप से कृष्ण धाम में ही रहता है। तो इस्कॉन नवी मुंबई में बन रहे इस प्रोजेक्ट को ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र भी कहते हैं और इस्कॉन के कई सारे सेंटर्स हैं मुंबई में, तो उनमें से यह नवी मुंबई जो है एक है। हम इस्कॉन का जो है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आने वाले हैं। कई सारे आचार्यगण यहाँ इस संप्रदाय में आए हैं। जैसे स्वयं श्री ब्रह्मा जी को जब कृष्ण ने ज्ञान दिए, यह नीचे परंपरा वाइज में आता गया। मध्वाचार्य, फिर चैतन्य महाप्रभु, 6 गोस्वामी को ज्ञान हुआ, फिर वल्लभ भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर एवं प्रकार से भक्ति सिद्धांत ठाकुर, और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने इस ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में हर मानव तक पहुंचाने की यह सुंदर चेष्टा की है। और उसके बाद में उसी को कार्यरत रखते हुए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के निर्देशानुसार यह सुंदर मंदिर यहाँ पे बनाया जा रहा है, जहाँ पे जिसके जरिए हम सब भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। तो हम जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं, जो भी लक्ष्मी अर्न कर रहे हैं, whatever income is there of ours, then we should surrender it with full cooperation to the project of this श्री राधा मदन मोहन, ताकि हमारे कंट्रीब्यूशन से भी, हमारे एक कंट्रीब्यूशन भी रहे भगवान के इस सुंदर मंदिर निर्माण कार्य में, और इस तरह से यह आगे बढ़ते चले जाए। तो इस प्रकार से कई सारे फॉर्म्स जो है, नित्य सेवा में आप डोनेशन दे सकते हैं, नित्य सेवा में और देने के बाद आप मंदिर निर्माण करने के लिए भी दे सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी अभिषेक में 25,000 रुपये में जन्माष्टमी अभिषेक का कलश है, और उसके बाद में प्रभुपाद अभिषेक का कलश 5,000 रुपये का है। एवं प्रकार से कई सारे डिटेल्स हैं, कई रूप से आप भगवान को अपने जो इनकम है उसके कुछ अंश भगवान को डोनेशन के रूप में दे सकते हैं, जिससे हमारा भी भला होगा और हमारे परिवार का भी होगा, और हमारे दिए गए अंश से भगवान का नित्य सेवा भी होते रहेगा। फूल का सेवा, फ्लावर सेवा, भोग आरती, धूप आरती एवं कई सारे यहाँ पे सेवा जो है, ड्रेसिंग्स जो होते हैं, महाप्रसाद सभी को बांटा जाता है। एवं प्रकार से कई सारे सेवा कर सकते हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं, जबकि अन्य रूप से भी आप दान कर सकते हैं। अन्नदान, पुष्पदान, वस्त्रदान, और श्राद्ध के सेरेमनी पे भी कुछ दान दे सकते हैं। एवं प्रकार से जब हम इन रूपों से कृष्ण को अपने अर्निंग से कुछ देते हैं, कृष्ण हमारे पैसे के भूखे नहीं हैं, पर कृष्ण देखते हैं कि अरे इसने अपने इनकम से थोड़ा निकाल के खुद की प्रसन्नता से मुझे दिया है। कृष्ण इस उधार को कभी भूलते नहीं है। एवं प्रकार से कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करेंगे और इस उपकार को 10 गुना 20 गुना बढ़ा के हमारे जीवन में कृष्ण लौटा देंगे। जिस प्रकार द्रौपदी ने एक बार कृष्ण की सेवा की थी कि अपने साड़ी का एक पल्लू थोड़ा सा फाड़ के कृष्ण की उंगली में लगा दी थी, कृष्ण ने उनको साड़ी अवतार के रूप में आ गए और उनका जो है सही समय पे उनकी रक्षा की, लाज बचाई। इस प्रकार से हम भी कई सारे
परेशानियों से जीवन में घिरे हुए रहते हैं। तो हम भी कृष्ण के इस कृपा को समझते हुए, अगर हम सही रूप में अगर कृष्ण को मंदिर में दान करेंगे, यह हमारे लिए भी लाभकारी है, समाज के लिए भी लाभकारी है, और एवं प्रकार से सबका शुभ मंगल होते रहेगा। हरे कृष्णा। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डोनेशन के लिंक्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे दान कर सकते हैं। हरे कृष्णा।